Hello friends, in this video we are going to learn regular expressions. It is actually a very important concept in programming. As far as the text manipulation is concerned, this is actually a very powerful tool. Actually रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम कुछ पैटर्न्स बनाते हैं जिसको हम फिर अपने स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम सर्चिंग कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं प्लेग्राउंड में और सीखते हैं प्रैक्टिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे काम करते हैं। गाइस तो ये हमारा प्लेग्राउंड है और यहाँ पर हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये गिवन स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है जिसमें हम पैटर्न्स को मैच करेंगे या सर्च कर सकते हैं। हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटेक्स दो फॉरवर्ड स्लैशेस पे मुश्तमिल होता है और इन दो फॉरवर्ड स्लैशेस के बीच में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे। जो सेकंड फॉरवर्ड स्लैश है इसके बाद हम फ्लैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास काफ़ी फ्लैग्स अवेलेबल हैं। जी फ्लैग है, आई फ्लैग है, एम है, एस है, यू है, वाई है और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसको हम यूज़ करके अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की फंक्शनैलिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सो गाइज हम शुरू करते हैं। लेट्स से मैंने एक वर्ड के लिए सर्च करना है। लेट्स से एक क्विक वर्ड है, इसके लिए मैं सर्च करूँगा। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा QUICK क्विक। सो गाइज आप देख सकते हो कि ये वर्ड मैच हो चुका है। यहाँ पर वन मैच मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं द वर्ड द लिखता हूँ तो इसका भी मुझे एक मैच देखने को मिल रहा है। अगर जी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये और भी जगहों पर द का वर्ड आया हुआ है। इसके अलावा ये भी है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे जो ग्लोबल फ्लैग है तो वो नहीं लगाया हुआ। अगर हम वो लगाएंगे ग्लोबल फ्लैग तो आप देख सकते हो कि कितने सारे द हमारे पास मैच हो चुके हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी हम फिलहाल के लिए ये ग्लोबल फ्लैग को रहने देते हैं क्योंकि इससे जितनी मरतबा हमारा वर्ड आया होता है हमारे स्ट्रिंग में सारे मैचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे 6 मैचेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली दो फॉरवर्ड स्लैशेस के बीच में कोई वर्ड लिखते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड मैच करेंगे, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं THE द लिखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाय इसके कि ये सिर्फ THE द वर्ड को मैच करें, इन्होंने यहाँ पे HE को भी मैच किया हुआ है, E को भी मैच किया हुआ है, यहाँ पे E को, यहाँ पे EE। यानी कि अगर हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब ये है कि आप इस टेक्स्ट में सर्च करो कि कहीं पे T करेक्टर आया हुआ है तो उसको मैच करो, या H करेक्टर आया हुआ है तो उसको मैच करो, या E करेक्टर आया हुआ है तो उसको मैच कर लो। तो ये एक्चुअली या इसको मैच करेगा या इसको या इसको। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे इसको X मिला तो उसने वहाँ पे X को मैच किया, यहाँ पे Z और Y मिले हैं तो यहाँ पे Z और Y मैच हो गए, यहाँ पे Y, यहाँ पे Y, यहाँ पे X। सो एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं अपने वर्ड को तो ये पूरे वर्ड को मैच नहीं करेगा, बल्कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो कहीं पे भी आ जाएं तो उसको मैच करेंगे। कहीं पे X आया हो तो उसको मैच कर लेगा, कहीं पे Y आया हो तो उसको मैच कर लेगा, और इस तरह कहीं पे Z आया हो। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाता हूँ तो कोई मैच मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ तो फिर ये मैच हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हो कि XYZ यहाँ पे मैच हो चुका है। तो मैं फिर से हटा देता हूँ। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको एक्चुअली कैरेक्टर क्लासेस का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ABCD, ठीक है जी, मतलब जहाँ जहाँ पे A मिलेगा उसको मैच कर लेगा, जहाँ पे B मिलेगा उसको मैच कर लेगा, या C मैच करेगा या D मैच करेगा, ठीक है जी। एक्चुअली ABCD को लिखने के बजाय मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ A to D, ठीक है जी। सो ये A को भी मैच करेगा, D को भी मैच करेगा, ADD, C को भी मैच करना, देख सकते हैं आप कि A to D, मतलब आप रेंज में भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि A to Z मैच करे सो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स इन्होंने मैच कर लिए, ठीक है। जितने भी
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे मैच हो गए A to Z। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे मैच कर लिए, लेकिन जो अपर केस थे तो वो मैच नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि अपर केस भी मैच कर जाएं तो यहाँ पे मुझे इस तरह मेंशन करना पड़ेगा कैपिटल A to कैपिटल Z। तो आप देख सकते हो कि जितने भी अपर केस लेटर्स थे वो सारे भी मैच हो गए, ठीक है, और जो लोअर केस थे वो भी मैच हो गए। अब यहाँ पे डिजिट्स रह रहे हैं, ठीक है जी, 1 2 3। अगर आप कहते हो कि यार ये इसको भी मैच कराना है तो आप फिर यहाँ पे लिख लोगे 0 अप टू 9। तो आप देख सकते हो कि अभी इन्होंने डिजिट्स को भी मैच करा लिया है। अब यहाँ पे ये डॉलर साइन जो है तो ये मैच नहीं हो रहा, तो इसको भी अगर हमने मैच करना है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डॉलर साइन। इस तरह जो डॉट कैरेक्टर है उसको मैच करने के लिए हम ये लगा लेंगे यहाँ पे, तो डॉट कैरेक्टर से डॉट मैच हो जाएगा। और हमने ये एंगल ब्रैकेट्स मैच कराने हैं, यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं तो इसको हम एंगल ब्रैकेट्स ये लगा लेंगे। जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है उसको मैच करने के लिए हम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा लेंगे। स्लैश को मैच कराने के लिए जो फॉरवर्ड स्लैशेस आपको नज़र आ रहे हैं इनको मैच कराने के लिए हम स्लैश लगाएंगे, ठीक है जी। इस तरह कॉमा को मैच करने के लिए कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क्स को मैच करने के लिए डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अच्छा कॉलन को मैच करने के लिए, अब यहाँ पे ये कॉलन रहता है, इसको मैच करने के लिए हम कॉलन लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा अभी यहाँ पे जो ओपन करली ब्रेसेस हैं उसको मैच करने के लिए, और फिर यहाँ पे आपको क्लोज करली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं तो उसको मैच करने के लिए लेट्स से मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैच कराना है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसने मैच नहीं किया, आप देख सकते हो, नो मैच ना। एक्चुअली ये जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उसको तो मैच कर रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैच नहीं कर रहा। तो उसको मैच कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एस्केप करूँगा इसको, ठीक है। तो मैंने इसको एस्केप कर दिया, यानी कि मैं अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट लिखता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन का इंजन ये समझ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो एक्चुअली कैरेक्टर क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट मैं मीन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब तो ये है भैया कि मैंने लिटरली इस क्लोजिंग ब्रैकेट को मैच कराना है, क्योंकि टेक्स्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं हमें। सो अगर मैंने इसको मैच करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे पहले एक बैक स्लैश लगा लूँगा, ठीक है जी। बैक स्लैश लगाने से मैं इंजन को बता रहा हूँ कि मैंने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को लिटरली मैच कराना है, ठीक है जी। सो इस तरह ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एस्केप हो जाएगा और मुझे मैच मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस हैं हमारे पास। लेट्स से जितने डिजिट्स हैं उन सारों को मैंने मैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश डी कर दूंगा। बैक स्लैश डी करने से जितने डिजिट्स हैं वो सारे मुझे मैच होकर दे देंगे। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि भैया जितने नॉन डिजिट्स हैं, मतलब जो डिजिट्स नहीं है, मुझे वो मैच कराना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, कैपिटल डी लगाओगे, मतलब जितने भी नॉन डिजिट्स थे तो उसने वो सारे मैच करके दे दिए। मतलब ये सारे डिजिट्स तो नहीं है ना, तो ये इसने मुझे मैच करके दे दिए। जो कि जबकि डिजिट्स जो हैं तो 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, 19 99, ये सारे डिजिट्स ये अब मैच नहीं हो रहे। इसको मैच करने के लिए मैंने स्मॉल डी लगाना होगा, ठीक है जी। सो गाइज आप देख सकते हो कि स्लैश लोअर केस डी करने से हमें सारे डिजिट्स मिल जाते हैं। बैक स्लैश लोअर केस डी ये एक्चुअली बराबर है किस चीज़ के, 0 to 9, 0 to 9 के बराबर है, ठीक है जी। आप देख सकते हो कि 1 2 3 ये सारा कुछ मैच हो रहा है अभी। और जो बैक स्लैश कैपिटल डी है तो ये एक्चुअली बराबर है 0 to 9। एक्चुअली मैं अगर ये कैरेक्टर लगाता हूँ ना तो ये एक्चुअली क्या चीज़ डिनोट करता है, ये एक्चुअली कहता है कि भैया कुछ भी हो लेकिन ये ना हो 0 to 9 ना हो, ठीक है। ये एक्चुअली 0 to 9 को नेगेट करेगा, ठीक है, यानी कि 0 to 9 का अपोजिट मुझे दे देगा, ठीक है जी। तो बैक स्लैश कैपिटल डी बराबर है कैरेट 0 to 9 का। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो बैक स्लैश लोअर केस डी एंड बैक स्लैश अपर केस डी से हम डिजिट्स को और नॉन डिजिट्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा बैक स्लैश डब्ल्यू भी है। सो गाइज बैक स्लैश लोअर केस डब्ल्यू करने से क्या होगा कि जितने अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, अपर केस लोअर केस और न्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स हैं 0 to 9 वो भी मैच हो रहे हैं। और इसके अलावा जो अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर भी मैच होगा। अगर कहीं पे
आपको अंडरस्कोर नज़र आ जाए ना तो भी मैच होगा। इसमें देख सकते हैं आप अंडरस्कोर मैच हो गया। ये एक्चुअली इसलिए मैच हो रहा है, बैकस्लैश लोअर केस w एक्चुअली बराबर है इसके a to z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक है जी। तो एक्चुअली बैकस्लैश लोअर केस w इसके बराबर है अपर केस a to z लोअर केस a to z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक हो गया जी। इसका जो अपोजिट है तो वो बैकस्लैश अपर केस w होगा। तो आप देख सकते हो कि जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं अंडरस्कोर हैं तो वो मैच नहीं हो रहा है, बल्कि डॉट मैच हो रहा है। ठीक है, डॉलर साइन मैच हो गया। जो स्पेसेस हैं, ठीक है, वाइट स्पेसेस वो मैच हो रहे हैं, यहाँ पे स्लैशेस मैच हो रहे हैं, एंगल ब्रैकेट्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, कॉमा मैच हो रहा है, डॉट एट द रेट ऑफ, यानी कि वो सब कुछ जो कि अपर केस ए टू जी ना हो, लोअर केस ए टू जी ना हो, ठीक है, और डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर ये ना हो। ठीक है, सो बैकस्लैश कैपिटल W एक्चुअली बराबर है ए टू जी 0 to 9 अंडरस्कोर। ये एक्चुअली बराबर है बैकस्लैश लोअर केस w के, और अगर मैं यहाँ पे कैरेट सिंबल लगाऊंगा तो ये बराबर हो गया बैकस्लैश कैपिटल W के। तो गाइज ये डिफरेंस है इन दोनों में। एक और स्पेशल कैरेक्टर है बैकस्लैश s। ठीक है जी, बैकस्लैश s क्या करेगा, ये एक्चुअली वाइट स्पेसिस को मैच करेगा। ठीक है जी, चाहे एक हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है, ये उन सब वाइट स्पेसिस को मैच करेगा। आप देख सकते हो कि सारे वाइट स्पेसिस इसने मैच किए हुए हैं, सिर्फ वाइट स्पेस ही मैच कर रहा है। ठीक है जी, और इसका अपोजिट जो है, जो नॉन वाइट स्पेस है, ठीक है, वो कैपिटल S है, तो वो एक्चुअली नॉन वाइट स्पेस को मैच कर रहा है। ठीक है, सब कुछ मैच कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वाइट स्पेस नहीं, वाइट स्पेस को छोड़ के। हाँ जी जी, तो इसके बाद एक्चुअली डॉट जो है, डॉट ये एक्चुअली किसी भी करेक्टर को मैच कर लेगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि कोई भी करेक्टर हो, ठीक है, फिर इसके बाद यू आता हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनी करेक्टर दैट इज़ फॉलोड बाय यू, तो आप देख सकते हो कि ये अब मुझे मैच दे रहा है क्यू यू का। here it is J that is followed by U, here it is O that is followed by U, capital P that is followed by U, L followed by U, space followed by U, O followed by U, M followed by U and D followed by U। so ये मुझे दे रहा है। फिर मैं अगर कहता हूँ कि any character that is followed by U and I, so here we have only one match CK, and of course only one match we have, so I can also say Q that is followed by any character, so here we have Q that is followed by U, so dot actually matches any character। अभी तक जो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में थे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं और कैरेट सिंबल लगा लें, ठीक है, कैरेट सिंबल द, ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग मैं अगर हेलो करता हूँ ना, HELLO, तो मुझे नहीं मिलेगा ये। एक्चुअली कैरेट सिंबल हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मैं अगर एंड लिखता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, और अगर मैं डॉलर लगाता हूँ तो फिर भी ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, एंड डॉलर लगाने से स्ट्रिंग के आखिर में, बिल्कुल एंड में अगर ये है तो मुझे मैच करके दे देगा। लेट से मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो अब मुझे मैच नहीं करके देगा, ये स्ट्रिंग के आखिर में एंड डॉट आ रहा है, तो अगर मैं एंड डॉट करूँगा तो फिर मुझे मैच कर दे देगा। ठीक है जी, एक्चुअली जो मज़े की बात है ना, तो कैरेट जो है तो वो ड को तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं HELLO हेलो करता हूँ तो उसको मैच नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली ये स्ट्रिंग के शुरू का जो करेक्टर है उसको मैच करेगा। अगर आप हर लाइन के शुरू के करेक्टर को मैच करना चाहते हैं तो आपने एक और फ्लैग को यहाँ पे इनेबल करना होगा, जो कि मल्टी लाइन फ्लैग है। ठीक है जी, उसको मैं जैसे ही इनेबल किया, हेलो इसने मैच कर दिया। इसके अलावा अगर मैं करता हूँ कैरेट 1 2 3 तो इसने वो भी मैच करके दे दिया। मैं अगर यूज़र करता हूँ तो ये मैच कर, इसके अलावा अगर मैं द करता हूँ तो इसने मुझे 3 मैचेस दे दिए, हर लाइन पे इसने मुझे, हर लाइन के शुरू में इसने मैच दे दिया। ठीक है जी, इसके अलावा इस तरह मल्टी लाइन फ्लैग लगाने से अगर मैं डॉलर का साइन यूज़ करता हूँ, सो ये मुझे डॉग भी इसने मुझे दे दिया, डॉग पर मैच दे दिया। ठीक है,
इसके अलावा मैं 1 2 3 4 5 लिखूँगा तो इसका मैच भी मुझे मिल जाएगा, और एंड डॉट का तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, देख सकते हो। तो गाइस ये कैरेट और डॉलर साइन के यूजेस हो गए रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। इसके अलावा एक और बाउंड्री टाइप असर्शन है। लेट्स से OME अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने सम का जो OME है वो भी मैच कर दिया, और कम का जो OME है वो भी मैच कर दिया। मैं इसको कहता हूँ भैया जो बिल्कुल शुरू में OME आता हो, ठीक है ना, वर्ड के शुरू में अगर OME आता हो, तो मैं इसको \B करता हूँ। ये एक्चुअली वर्ड बाउंड्री डिफाइन करता है कि वो वर्ड जो कि OME से शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई वर्ड इसको नहीं मिला, तो इसने नहीं दिया मुझे। ठीक है, लेट्स से मैं इसको कम कर देता हूँ, फिर भी इसको नहीं मिला। सम कर देता हूँ तो इसको एक वर्ड मिल गया जो कि बिल्कुल SOME से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड मुझे दे रहा है जो कि शुरू हो रहा है SO से। ये एक्चुअली वर्ड बाउंड्री मुझे दे रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ COME खम। अभी मैं अगर वर्ड बाउंड्री को यूज़ करके ना COME लिखता हूँ तो आप देख सकते हो इसने मुझे सिर्फ इस कम को मैच करके दे दिया। इस वेलकम में जो कम आ रहा है तो इसको इसने मैच नहीं किया, क्योंकि ये एक्चुअली बता रहा है कि मुझे वो वर्ड मैच करके दे दो जो कि शुरू हो रहा है COME से। सो ये यहाँ पे जो वेलकम है तो वो वर्ड के बीच में आ रहा है, वेलकम के बीच में कम आ रहा है। ठीक है, ये जो है तो ये बिल्कुल शुरू हो रहा है, ये मुझे वो वर्ड दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये वर्ड बाउंड्री आखिर में लगाऊँ तो आप देख सकते हो, मतलब मुझे वो वर्ड दे दो जो कि COME से एंड हो रहा है, तो इसने मुझे दोनों वर्ड दे दिए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो कि वर्ड बाउंड्री कैसे काम कर रही है हमारे पास। अच्छा जी, अभी हम देखने जा रहे हैं नॉन वर्ड बाउंड्री को। अच्छा, इसको सच लिखने से दोनों कम मेरे पास मैच हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि नॉन वर्ड बाउंड्री, मतलब ये कम सिर्फ वो कम मुझे मैच करके दे दो जो कि वर्ड के शुरू में ना आ रहा हो। ठीक है ना, वर्ड के शुरू में ना हो, ठीक है, जो कि वर्ड के बीच वाला हो। तो ये देख सकते हैं आप, जो बैकस्लैश लोअर केस बी था तो एक्चुअली वर्ड बाउंड्री को मैच कर रहा था। ठीक है, और बैकस्लैश अपर केस बी जो है तो ये नॉन वर्ड बाउंड्री को मैच कर रहे हैं, बाउंड्री वाला वर्ड नहीं है। ठीक है, COME ये एक्चुअली वो वर्ड है जो कि वर्ड के शुरू में नहीं आ रहा। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यानी कि मैं अगर बैकस्लैश लोअर केस बी कम लिखता हूँ तो मैं इससे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के इंजन को कि मुझे वो वर्ड दे दो जो कि कम से शुरू हो रहा है। तो इसने मुझे ये वर्ड दे दिया। ठीक है, और वेलकम का वर्ड इसने मुझे नहीं दिया। अगर मुझे वेलकम का वर्ड चाहिए तो मैं नॉट वर्ड बाउंड्री का जो स्पेशल कैरेक्टर है दैट इज बैकस्लैश कैपिटल बी को यूज़ करूँगा। सो इसने मुझे ये मैच दे दिया। ठीक है, जो वर्ड के अंदर COME आ रहा है उसको मैच करने के लिए मैं नॉट वर्ड बाउंड्री का कैरेक्टर यूज़ करूँगा जो कि बैकस्लैश अपर केस बी है। सो गाइज ये हैं हमारे पास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसके अलावा है लुक अहेड एंड नेगेटिव लुक अहेड है, और लुक बिहाइंड है, और नेगेटिव लुक बिहाइंड। लुक अहेड का जो असर्शन है, एक्चुअली मैं अगर द को लिखता हूँ, ठीक है, द, तो आप देख सकते हो कि इतने सारे मैचेस आ रहे हैं, लेकिन जो लुक अहेड असर्शन है इसका जो सेंटेक्स है ना वो हम द लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर इक्वल टू करेंगे इसको। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भैया मुझे वो द चाहिए जिसके बाद स्पेस आ रहा है और ट्री आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस TREE। सो इसने मुझे ये वाला द मैच करके दिया है क्योंकि इसके बाद स्पेस और ट्री आ रहा है। ठीक है, ये लुक अहेड असर्शन है। अगर मुझे वो द चाहिए दैट इज फॉलोड बाय स्पेस लेजी, और मुझे ये वाला द मिल जाएगा। ठीक है, सो ये लुक अहेड असर्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे वो द दे दो जिसके बाद लेजी ना आया हो, सो ये नेगेटिव लुक अहेड असर्शन होगा। मुझे वो द चाहिए जिसके बाद लेजी ना आता हो। ठीक है, सो इसका जो सिंटेक्स है क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। तो आप देख सकते हो इसने मुझे द लेजी को नहीं मैच करके दिया, बकाया सबको मैच करके दे दिया। द माउस, द ट्री, द प्राइस, द विंड और द कॉमा वगैरह, ये सब मैच करके दे दिया इसने मुझे, लेकिन द लेजी इसने मैच करके नहीं दिया, इसलिए इसको नेगेटिव लुक अहेड असर्शन बोलते हैं। तो गाइज हमने पढ़ लिया है लुक अहेड असर्शन को और नेगेटिव लुक अहेड असर्शन को। एक्चुअली जो लुक अहेड असर्शन है तो वो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू पे काम करता है। ठीक है, और जो नेगेटिव लुक अहेड असर्शन है तो वो क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क पे काम करेगा। ठीक है,
सो ये हो गया हमारे पास लुक अहेड असर्शन। अब है लुक बिहाइंड असर्शन। तो लुक बिहाइंड असर्शन में लेट्स से मैं अगेन द को टारगेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे वो द मिले दैट इज प्रीसीडेड बाय अप। सो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क लेस देन साइन इक्वल टू मुझे वो द दे दो दैट इज प्रीसीडेड बाय स्पेस अप। ठीक है, सो मुझे वो द मिल गया है दैट इज प्रीसीडेड बाय स्पेस अप। ठीक है, अगर मैं इसको मिटाता हूँ तो ये सारे द मुझे अभी मिल रहे हैं। मैं अगर इसको कहता हूँ भैया अप स्पेस, तो मुझे वो द मिल गया है दैट इज प्रीसीडेड बाय अप। आप देख सकते हो। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भैया मुझे वो द दे दो दैट इज नॉट प्रीसीडेड बाय अप। सो ये द दैट इज प्रीसीडेड बाय अप वो नहीं मिला मुझे, बल्कि वो मिला दैट इज प्रीसीडेड बाय चेस्ड, दिस द इज प्रीसीडेड बाय एंड, दिस बाय इन, दिस बाय डबल कोटेशन मार्क, दिस बाय स्पेस ओवर। सो ये एक्चुअली नेगेटिव लुक बिहाइंड असर्शन है। अब हम क्वांटिफायर्स को स्टडी करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, फिर बी 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 और सी डी लिख दिया। ठीक है, ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको अगर मैंने मैच करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसके लिए हम एक्चुअली क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें बी जो है तो ये एक्चुअली बहुत सारे हैं इसमें। सो मैं इसको कहता हूँ कि ए बी, यहाँ पे मैं अगर प्लस लगाऊंगा ना तो आप देख सकते हो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है तो ये मैच हो चुका है। एक्चुअली ये प्लस जो है तो ये क्वांटिफायर है, ये एक्चुअली बताता है रेगुलर एक्सप्रेशन के इंजन को कि जो प्रीसीडिंग टोकन है, इस केस में बी है, इसके वन और मोर एक्सप्रेशंस जो हैं उसको मैच करा के दे दो मुझे, वन और मोर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं तो इसने वो सारे मैच करके दे दिए। यहाँ पे मैं चाहे और भी लगाऊंगा ना तो भी मैच करके देगा मुझे, आप देख सकते हो। इसको मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा कम कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, अच्छा एक है प्लस, ठीक हो गया, एक है स्टार। एक्चुअली स्टार पे भी ये मैच करेगा। स्टार एक्चुअली 0 और मोर अकरेंसेस को मैच करेगा। प्लस जो है तो वो 1 और मोर अकरेंस को मैच करेगा और स्टार जो है तो वो 0 और मोर अकरेंस को मैच करेगा। सो ए सी डी को भी ये मैच करेगा, आप देख सकते हो। इसी एक्सप्रेशन ने मेरे लिए ए सी डी को भी मैच करके दे दिया, क्योंकि स्टार जो है तो वो कहते हैं 0 और मोर एक्सप्रेशंस, तो इस केस में 0 है बी तो इसने ये मैच करके दे दिया। इस केस में मोर अकरेंसेस हैं तो इसने वो भी मैच करके दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा ना, प्लस अगर मैं लगाऊंगा तो सिर्फ 1 और मोर को मैच करेगा, ये ए सी डी को मैच नहीं करेगा, ये देख लें आप। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क भी है, ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि बी जो है तो वो ऑप्शनल है। क्वेश्चन मार्क ये इंडिकेट करता है कि बी इस केस में 0 बार आया हो या 1 बार आया हो, दोनों को मैच करके दे दो। तो इसमें 0 बार आया है ए सी डी में और इसमें 1 बार आया है, तो इसने मुझे दोनों मैच करके दे दिए। एक्चुअली अगर 2 बार भी आया हो ना तो ये मैच नहीं करके देगा मुझे, ए बी बी सी डी, और वो भी नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन मार्क क्वांटिफायर है तो वो एक्चुअली कहता है कि 0 और 1, 0 और 1 अकरेंस इसको मैच करके दे दो मेरे लिए। ठीक है, सो यहाँ पे 0 है तो इसने ये मैच करके दे दिया, यहाँ पे 1 है तो इसने मैच करके दे दिया, यहाँ पे 2 है तो ये मैच नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली मैच हो सकता है स्टार से या पे प्लस साइन से। ठीक है, सो ये क्वांटिफायर्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक और सिंटेक्स भी है क्वांटिफायर्स का, वो है करली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भैया आप ए बी सी डी का पैटर्न तो मैच करो, लेकिन वो वर्ड मैच करो जिसमें बी 2 मरतबा आया हो। तो मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसमें बी 2 मरतबा आया हुआ है तो इसने वो मैच करके दे दिया। मैं अगर कहता हूँ कि बी 2 मरतबा आया हो या इससे ज़्यादा मरतबा आया हो वो मुझे मैच करके दे दो, तो मैं यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो कॉमा लगाते ही इसने मुझे ये भी मैच करके दे दिया। मैं अगर कहता हूँ कि 2 से 4 मरतबा आया हो तो सिर्फ मुझे एक मैच मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 4 से ज़्यादा मरतबा बी रिपीट हो रहा है, तो इसने ये मैच नहीं करके दिया। इसने मुझे सिर्फ ये मैच करके दिया है क्योंकि इसमें 2 से 4 के दरमियान मैच हो रहा है। सिर्फ मैं अगर ए बी 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 सी डी करूँगा तो भी मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार बी आ रहा है। इस तरह ए बी 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 सी डी यहाँ पे भी मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मरतबा आ रहा है। ठीक है, तो 2 से 4 मरतबा, यानी कि 2 मरतबा आया हो बी उसको भी मैच करके देगा,
3 मरतबा आया हो उसको भी मैच करके देगा, और अगर 4 मरतबा आया हो बी तो वो भी मैच करके देगा। ठीक है जी। तो ये एक क्वांटिफायर का एक और तरीका है। ओके गाइज, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका एक और यूज़ केस है और वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ए बी 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 ये एक पैटर्न है और इसको मैंने मैच करना है। सो मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कि 1 और मोर बीज जो हैं तो ये सारे मैच कर रहे हैं। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लस करेक्टर है एक्चुअली ग्रिडी है, जितने भी बीज हैं उन सबको मैच करके दे रहे हैं मुझे। मैं चाहता हूँ कि ये नॉन ग्रिडी हो, मतलब इसको जैसे ही पहला मैच मिल जाए बस उधर स्टॉप हो जाए सब कुछ। तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन मार्क का करेक्टर यूज़ करना होगा। क्वेश्चन मार्क करेक्टर में जैसे यूज़ करूँगा तो ये पहले मैच पे जैसे ही पहला बी इसने मैच किया तो बस उधर स्टॉप हो गया। सो ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क का एक और यूज़ केस है जिसको अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में इन क्वांटिफायर्स के बाद लगाते हैं तो ये क्वांटिफायर्स नॉन ग्रिडी हो जाते हैं। ठीक है, सेम इज़ द केस विद स्टार 0 और मोर। उसने देख लिया कि भैया ये इसको तो 0 पे भी ये चल सकता है तो उसने ए पर ही स्टॉप कर दिया सब कुछ। लेट्स से मैं यहाँ से जो ग्लोबल फ्लैग है और ये मल्टी लाइन फ्लैग इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और लेट्स से मैं रेगुलर एक्सप्रेशन इंजन से कहता हूँ कि मुझे कौन सा पैटर्न चाहिए, ओपन एंगल ब्रैकेट्स फॉलोड बाय 1 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, और फिर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मैं इससे ये पैटर्न चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या मैच करके दे दिया मुझे, एंगल ब्रैकेट इसने देख लिया कि यहाँ पे है। ठीक है, फिर डॉट जो है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट लाइन ब्रेक्स। ठीक है, तो ये 1 और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन। सो 1 और मोर कैरेक्टर्स जो हैं तो उसको मैच करके जा रहे हैं। ठीक है, और आखिर में वो कह रहे हैं कि जो एंगल ब्रैकेट है तो वो आएगा। तो इसने देख लिया कि यहाँ पे तो एंगल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एंगल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स इसने आखिरी एंगल ब्रैकेट यहाँ पे देखा है तो इसने ये मैच करके दे दिया मुझे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्लस क्वांटिफायर है, ठीक है, तो ये ग्रिडी है। ठीक है, इसने ग्रिडीली एक्चुअली इस एंगल ब्रैकेट से लेकर इस एंगल ब्रैकेट तक मैच करके दिया है मुझे। अगरचे यहाँ पर भी ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है लेकिन एक्चुअली जो प्लस क्वांटिफायर है तो वो कैरेक्टर्स को ग्रिडीली मैच करते चला जाता है और इस एंगल ब्रैकेट तक वो मैच करते ही चला जाता है। तो इसने ग्रिडीली मैच किया है। अगर मैं इस प्लस के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो ये नॉन ग्रिडी हो जाएगा और ये सिर्फ HTML को ही कलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हो अभी ये नॉन ग्रिडी हो चुका है। उसने ओपन एंगल ब्रैकेट को यहाँ पे मैच किया। ठीक है, फिर 1 और मोर कैरेक्टर्स को मैच कर लिया, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट को फिर उसने मैच कर लिया। सो ये नॉन ग्रिडीनेस इसमें नज़र आ रही है अब हमें। अगर मैं क्वेश्चन मार्क को हटाता हूँ तो ये फिर से ग्रिडी हो जाता है। ठीक है गाइज, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास एक और टॉपिक रहता है जो कि ग्रुप्स एंड बैक रेफरेंसेस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये हमें अपने पैटर्न को सब पैटर्न्स में डिवाइड करने में हेल्प करती है। हम क्या करते हैं कि अपने पैटर्न में सब पैटर्न्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्से करके उसका एक सब ग्रुप बना लेते हैं और उसको हम फिर दोबारा से अपने पैटर्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर एक पैटर्न में एक सब पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा लिखने के बजाय बेहतर ये होगा कि हम उस रिपीटिंग पैटर्न को ग्रुप कर लें और फिर दूसरी जगह पे उसको सिर्फ रेफर कर लें। सो एक्चुअली यही काम किया जाता है ग्रुप्स एंड बैक रेफरेंसेस में। सो इसमें एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में तो वो है नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप और नॉन कैप्चरिंग ग्रुप का। एक्चुअली हम एक एग्जांपल देखेंगे प्लेग्राउंड में, उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बैक रेफरेंसेस हैं तो ये एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। मतलब जब हम अपने रिपीटिंग सब पैटर्न को रेफर करते हैं तो वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक है नंबर्ड बैक रेफरेंस यानी कि \1 से, और एक है नेम्ड बैक रेफरेंस। एक हम नाम से कर सकते हैं और एक नंबरिंग से कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं प्लेग्राउंड में और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। लेट्स से मैं आज का डेट लिखता हूँ 24/01/2024। ठीक है जी। अब एक्चुअली हमने इस पैटर्न को लेट्स से मैच करना है। ये हमारे पास गिवन टेक्स्ट है जिसमें डेट लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में। इस पैटर्न को हमने मैच करना है रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो हम कैसे कर सकते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है डिजिट्स को हम कैसे मैच करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर से \d से करेंगे। ठीक है जी। सो \d से जब हमने किया इसका मतलब ये हुआ कि इसने इट विल मैच एनी डिजिट कैरेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे 8 मैचेस आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक्चुअली बैक स्लैश लोअर केस डी ने इंडिविजुअल डिजिट्स को मैच किया है। सो यहाँ पे 8 मैचेस आए हैं। हमने इस स्ट्रिंग को, डेट का जो स्ट्रिंग है, इसको मैच करना है, ना कि इंडिविजुअल डिजिट्स को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले डेट को कैप्चर कर लेते हैं। इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, मैं कहता हूँ कि डिजिट्स को आप ले लो 1 to 2 इन अ रो। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन से कि मुझे 1 या 2 डिजिट्स इन अ रो चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 डिजिट्स को मिल जाती है, यहाँ पे भी फिर 2 और फिर 2, तो एक्चुअली 4 मैचेस एग्जैक्टली हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैच कर रहे थे 8 मैचेस, वो एक्चुअली इस तरह से कर रहे थे, एक्चुअली ये और ये बराबर है, ठीक है जी। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने एक्चुअली 1 डिजिट को नहीं बल्कि 2 डिजिट्स इन रो को कम से कम मैच करना है। एक्चुअली ये डेट है और यहाँ पे डेट में 2 डिजिट्स हैं इन रो। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि 1 से 2 डिजिट्स, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 डिजिट्स इन अ रो, लेकिन फिर डेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो अक्सर लोग उसको सिर्फ 1 डिजिट में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे बेहतर है कि इसको 1 to 2 कर देता हूँ। सो मैंने डेट को तो मैच कर लिया है, अब मैंने मंथ को मैच करना है। सो इस पैटर्न के बाद एक हाइफन आना चाहिए, फिर यही चीज़ रिपीट होगा। जो पहला पोर्शन मैंने लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन का, वही फिर से रिपीट होने वाला है, क्योंकि मंथ में भी वही 2 डिजिट्स आ रहे हैं। सो मैं कह सकता हूँ 1, 2। इसने मेरे लिए डेट को मैच कर लिया, फिर हाइफन ने हाइफन को मैच किया, और इसके बाद अब ये मंथ को मैच कर रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर हाइफन आ रहा है और फिर मेरे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं। सो मैं रिजेक्ट्स के इंजन को बता रहा हूँ कि मुझे 4 डिजिट्स मैच करके दे दो, ठीक है जी। सो रिजेक्ट्स इंजन ने हमारे लिए इस स्ट्रिंग को मैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मैच आ गया है। सो इसने इस पूरे स्ट्रिंग को मैच कर लिया है इस पैटर्न से। सो अगर हम इस पैटर्न पे थोड़ा और कर लें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग है बैक स्लैश डी करली ब्रेसिस में 1 to 2 और जो हाइफन है और ये, तो ये एग्जैक्टली ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सब पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको हम ग्रुप करके कैप्चर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे। ये एक्चुअली ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। सो हमने इस सब पैटर्न को ग्रुप कर लिया है। अब हम इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये सब पैटर्न बिल्कुल इस पैटर्न की तरह रिपीट हो रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव करके इसको रेफर कर सकता हूँ जो रिपीटिंग पैटर्न है। तो मैं क्या करूँगा, ये चूंकि कैप्चरिंग ग्रुप नंबर 1 है, सो मैं इसको रेफर कर सकता हूँ \1 से, ठीक है जी। \1 से मैंने रेफर किया है, लेकिन इसने मैच नहीं किया। ये एक्चुअली इसलिए इन्होंने मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डेट और मंथ जो है तो वो डिफरेंट है। अगर डेट और मंथ सेम होते, लेट्स से मैं डेट को 01 कर देता हूँ, तो ये डायरेक्टली मैच कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 मैच आ गया है। एक्चुअली जो रिपीटिंग पैटर्न है उसका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो फिर आप उसको कैप्चर करके बैक रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर ये \1 काम नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग में हम एक्चुअली जो पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली कैप्चरिंग ग्रुप है, और इसके अलावा जो नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि लेट से आपने इसको ग्रुप तो कर लिया है लेकिन आप इसको कैप्चर नहीं करना चाहते, मतलब फिर आप इसको बाद में रेफर नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना है और कॉलन लगा लेना है, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो कि मैं इसको बैक रेफर नहीं कर सकता, इसलिए ये मैच भी नहीं हो रहा। सो ये एक्चुअली जो सेंटेक्स है पैरेंथेसिस में क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये एक्चुअली नॉन कैप्चरिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख भी सकते हो नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, और नॉन कैप्चरिंग ग्रुप को आप फिर बाद में रेफर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा और हमें मैच नहीं मिल रहा। अगर हम नॉन कैप्चरिंग ग्रुप को फिर से कैप्चरिंग ग्रुप बनाएंगे, लेट्स से मैं इसको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने डायरेक्टली मुझे मैच दे दिया है, ठीक है जी। तो हमने कैप्चरिंग ग्रुप भी पढ़ लिया है, नॉन कैप्चरिंग ग्रुप भी पढ़ लिया है, और अभी हम नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप को पढ़ेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कैप्चरिंग ग्रुप है उसको एक्चुअली नाम देते हैं। तो कैप्चरिंग ग्रुप को नाम देने का सिंटेक्स क्या है, जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा लो और फिर एंगल ब्रैकेट्स लगा लो, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे नाम दे दो। लेट्स से मैंने इसको डेट दे दिया है, ठीक है जी। फिर इसको डेट का नाम मिल गया है,
अब ये कैप्चरिंग ग्रुप जो है तो ये नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप हो गया। आप देख सकते हो क्रिएट्स अ कैप्चरिंग ग्रुप नेम्ड डेट। अब मैं इस कैप्चरिंग ग्रुप को या तो नंबर से रेफर कर सकता हूँ, देख सकते हैं हमें मैच मिला है, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्चुअली कैप्चरिंग ग्रुप नंबर 1 है और नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप है। तो इसको मैं न्यूमेरिक रेफरेंस से भी रेफर कर सकता हूँ और इसके अलावा जो इसका नाम है उससे भी मैं रेफरेंस कर सकता हूँ। तो नाम से मैं कैसे रेफर करूँगा, एक्चुअली मैं \k और फिर उसका नाम लिखूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमें फिर से एक मैच मिल चुका है। हमने एक्चुअली जो नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप है उसको बैक रेफरेंस दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हमने उसको रेफर किया है नाम से। सो इस कैप्चरिंग ग्रुप को हमने नाम दिया हुआ था डेट का और यहाँ पे हम उसको फिर रेफर कर रहे हैं उसी नाम से। तो गाइज हमने पढ़ लिया है कैप्चरिंग ग्रुप को, ठीक है जी, और फिर नॉन कैप्चरिंग ग्रुप को जो कि क्वेश्चन मार्क और कॉलम से डिनोट होता है, और फिर हमने नेम्ड कैप्चरिंग ग्रुप को पढ़ा। इसके अलावा हमने बैक रेफरेंस को पढ़ा जो न्यूमेरिक रेफरेंस था \1 \2 से, और इस तरह नेम्ड बैक रेफरेंस था जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है \k और एंगल ब्रैकेट्स में डेट लगाने से हमें ये फंक्शनैलिटी रेगुलर एक्सप्रेशन की जानिब से मिल जाती है। तो गाइज ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस के कमालात थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइज मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।